अब डॉक्टर फयाज अहमद जी, आप अगर बात करेंगे रामलला की, तो आप भी हिंदू बनने की ओर में शामिल हो गए? जी देखिए, मैं बताऊं, ये जो मैं हमेशा कहता हूं कि जो MIM है वो मुस्लिम लीग पार्ट 2 है, और वैसी जो है ये जिन्ना पार्ट 2 है। और ये आदमी जो बैठा हुआ है, इतनी घटिया बदतमीज़ी से इसने मेरे ऊपर जो आरोप लगाया, वो मानसिकता बता रहा है कि इस व्यक्ति के दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई है हिंदू मुसलमान को लेके। तो मैं इस तरह के लोगों से बात करना नहीं चाहता। मैं छोटा हिंदू बनूं कि बड़ा हिंदू बनूं, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। मैं अगर हिंदू बनना चाहता हूं तो इनसे पूछ के थोड़ी बनूंगा। मैंने अपनी एक बात रखी, और हमारी बात संविधान के दायरे में थी। मैंने कहा कि इससे आगे बढ़ने की बात हुई तो इनको मैं हिंदू दिखाई दे रहा हूँ, मतलब अगर मैं इनकी हाँ में हाँ मिलाऊं तो सबसे अच्छा मुसलमान हो जाऊं। ये जो मुस्लिम लीगी एटीट्यूड है MIM का और उसके लोगों का, ये बिल्कुल धुर मुस्लिम सांप्रदायिकता है। और हम लोग इसके विरोध में रहे, हमारे बाप दादा इसके विरोध में रहे, हम पार्टीशन के विरोध में रहे। हमने मुस्लिम लीग को चुनाव हराया पसमानदा आंदोलन ने, और आज भी ये लोग जिंदा है। इसीलिए हम लोग शुरू से मुस्लिम जो सांप्रदायिकता है, और आज कहीं ना कहीं MIM और उसके इस तरह के लोग जो है वो मुस्लिम सांप्रदायिकता को हवा देके इस देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। मैं मुस्लिम समाज से आता हूं, और मेरे दायित्व बनता है कि मैं मुस्लिम संप्रदाय के खिलाफ मुखर होकर बोलूं। तो वो कहीं से नहीं, और मुझे इस तरह के आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी एक धार्मिक आस्था है, वो मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, वो मेरे घर के अंदर है। बाहर जब हम आते हैं तो हम एक समाज में आते हैं, वहां संविधान चलता है, हमारा धर्म संविधान हो जाता है। एक सेकुलर देश है, किसी की धार्मिक पहचान के आधार पर बहस नहीं होनी चाहिए। राम मंदिर का मुद्दा है, बाबरी मस्जिद का मुद्दा है, उसको हल किया जा चुका है। अब हमें आगे बढ़ने की बात करनी चाहिए। ये इतनी सीधी सी बात इनको समझ नहीं आ रही। अब इनके दिमाग में नफरत भरा हुआ है, दिमाग खराब है इनका, उल्टा सीधा बैठ के बोल रहे हैं। अरे आप सुन लीजिए, अब धार्मिक पहचान पे बात नहीं होनी चाहिए। और हम पूरे उस पे पैनल पे बैठ के बात ही ये कर रहे हैं कि देश में धार्मिक पहचान कैसी होगी। ये जो दोहरे मापदंड है ना आपके, पहले आप माफी मांगिए जो आपने मुझसे कहा है। नहीं सुनिए, देखिए जो शब्दों का मेहरबानी करके आप इंटरप्ट मत करिए। अब आप बोल रहे थे, मैं खामोश था, आप सुन लीजिए। सवाल कौन होते हैं किसी को हिंदू मुसलमान कहने वाले? आपको माफी मांगना चाहिए। मैंने होड़ मचा है उस पे बात कही है। मैंने आपको व्यक्तिगत तौर पे नहीं कहा, पूरा उसको सुनिए ध्यान से। जो मैंने कहा नहीं, आपने बदतमीजी किया है, और एक चैनल पे बैठ के आप इस तरह से बोल रहे हैं, इस तरह से जजमेंटल हो रहे हैं कि कौन छोटा हिंदू है कौन। तुम बताओगे कि मैं हिंदू हूं कि मुसलमान हूं? माफी मांगो तुम मुझसे। आप कुछ भी बोलेंगे तो ठीक है। और दूसरा पैनलिस्ट है, जब उनके धर्मगुरु के बारे में मैंने बिल्कुल सही बात की, आप हमारी देख लीजिए। आप माफी मांगिए पहले। आपने क्यों कहा हमारी धार्मिक आस्था पर क्यों प्रश्न किया? क्यों नहीं बोला? आप क्यों कहेंगे मुझे मैं हिंदू मुसलमान? आप कौन है कहने वाले? जो सवाल पूछा था एंकर ने, आप उसका जवाब दीजिए। आप मुझको क्यों कह रहे कि मैं हिंदू हूं कि मुसलमान हूं? मानसिकता से निकले हैं ना वो तमाम लोगों को समझ में आता है। दानिश कुरैशी जी, बंद कर दीजिए। कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है, आपके खिलाफ कोई बोल जाए, कब तक उसे सर्टिफिकेट बांटते रहिएगा? रामकाज में जब सब एक साथ मिलकर चल रहे हैं, अच्छा लगता आप भी योगदान दे देते, अच्छा लगता आप भी योगदान दे देते। खैर नहीं दे रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किशोर तिवारी जी जवाब देना चाह रहे हैं। किशोर तिवारी जी।